ओम शांति। 26 जुलाई 2026 के अव्यक्त महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाप दादा ने कहा, संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। अभी की प्राप्ति सत्युग की प्रारब्ध से भी ज़्यादा है। तो अपने इस भाग्य में खो जाओ, चाहे कुछ भी होता रहे। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। देखो, सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया और भाग्य मिल गया तो सदा संतुष्ट रहो। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाप दादा की एक चाहना है, हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे, कभी कभी नहीं। जबकि मन बुद्धि संस्कार को मेरा कहते हो तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहना चाहिए। इसके लिए चलते फिरते कार्य करते भी मालिकपन का नशा होना चाहिए। लास्ट में बाबा ने विशेष बच्चों को सौगात देते हुए कहा, बच्चे मैं सदा आपके साथ हूँ। सिर्फ बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। और एक इशारा भी दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसलिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। यह अभ्यास करने का समय अभी है, फिर तो प्रैक्टिकल का समय आएगा। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो, ऐसा भाग्य और किसका हुआ है। इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और यह भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सत्युग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सत्युग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ, कुछ भी होता रहे अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है। वाह मेरा भाग्य, क्योंकि स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है। तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो, जो पाना था वह पा लिया। पा लिया, हाथ उठाओ, पा लिया। अच्छा, पा लिया है, फलक से कहते हो, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फखुर। और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है सदा है या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां असंतुष्टता का नाम नहीं है।
तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना? और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परमधाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? यह है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा, और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकारी हो। इसको कहा जाता है स्वराज्यधारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण यह कार्य करने के लिए निमित्त हैं, लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते, हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना? बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है, उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूं, बाबा कहा, और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है। सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना। जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसलिए सदा विजयी बनना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहां भगवान है वहां विजय है ही। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में। वह तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहले बारी कौन आए हैं? वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बहुत हैं। अच्छा, जैसे पहले बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना? जाना है। बाप दादा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी। और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ने चाहो वह चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी, और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो। पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा,
बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्र लगाते हैं। उनके लिए चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने यह भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता यह भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पार्ट अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं। ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्र लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है। और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय यह भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी हैं उनका बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो यह भी टेंशन को खत्म करता जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही यह संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वह आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं, ऐसे देवता तो बनना ही है ना। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना, करते हैं। हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है, तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना। और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो, तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही हैं, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है, रोज याद प्यार मिलती है, सभी को मिलती है ना। यह है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे,
लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वह तो मिस हुआ ना। तो उमंग है, इस पर बाप दादा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? डबल फॉरेनर्स में हैं? कोई है जो मुरली मिस करता हो? कारण से नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया है। अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, चाहे फोन द्वारा सुनो। पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो जरूर, हाजिरी जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, तो यह पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है। क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आता है ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें यह भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? जिसको मंजूर है वह हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो यह भी भोजन है ना, वह शरीर का भोजन, यह आत्मा का भोजन। अच्छा लगा? जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उन्हों को भी यह नियम पालन करना है। जैसे और नियम है वैसे यह भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वह अपना है। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वह सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं, यह भी नहीं कह सकते साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न जले, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संघारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। स्लोगन, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।